आज के इस सेशन में हम लीनियर प्रोबिंग स्टडी करेंगे। देखिए, लीनियर प्रोबिंग जो पिक्चर में आता है वो कहाँ पिक्चर में आता है, जब अपन डायरेक्ट एड्रेसिंग टेक्निक पढ़ते हैं कोलिजन रिमूवल की। तो लीनियर प्रोबिंग चलिए स्टार्ट करें। तो मैं इसे एग्जांपल से, टॉपिक है अपना लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। तो जैसे हमें पता है प्रोबिंग एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, जब भी एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर की को इंसर्ट करना होता है हैश टेबल में, तो उस पर हैश फंक्शन लगाया जाता है। हैश फंक्शन लगाने के बाद एक वैल्यू जनरेट होता है, जिसे एक्चुअल में हैश टेबल जो वैल्यू जनरेट होता है वो बेसिकली की वैल्यू होता है, वो इंडेक्स वैल्यू होता है हैश टेबल का। उस लोकेशन पे उस की को रखना होता है, ठीक है। ये हमें पता है। अब बेसिकली लीनियर का मतलब क्या है कि लीनियर वे में अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू उस इंडेक्स पे अगर नहीं रखी जा सकती है, मतलब वहाँ पे पहले से किसी दूसरी वैल्यू को रखा जा चुका है, तो हम नेक्स्ट उस कोलिजन को ध्यान में रखते हुए एक मॉडिफाइड हैश फंक्शन चलाते हैं और उसके बाद एक नया इंडेक्स जनरेट होता है, ठीक है। तो उस नए इंडेक्स पे फिर से हम उसकी वैल्यू को रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लीनियर फैशन में एक के बाद एक प्रोबिंग की जा रही है, इसको अपन बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। तो अपन इसे एग्जांपल से देखें। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको स्टार्ट करूँ, एच यू एंड अगर इसको अपन कंसीडर करें 0 1 टिल m-1, ठीक है। अब देखिए h यहाँ पे क्या है, h आपका यहाँ पे हैश फंक्शन है, ठीक है। h इज हैश फंक्शन, ठीक है। और u क्या है, u सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज मतलब जो की एक्चुअल में की को इंसर्ट किया जा रहा है, वैल्यूज को इंसर्ट किया जा रहा है इस टेबल में, वो है। और ये क्या है, बेसिकली ये आपके हैश टेबल के इंडेक्स हैं, ठीक है। हैश टेबल की ये इंडेक्स है। अब देखिए, जैसे बेसिकली अगर जैसे ये u आप कंसीडर करो, तो जो की है वो बिलोंग करता है u में, ठीक है। तो ये u क्या है, एक सेट है, सेट ऑफ वैल्यूज हैं। और हैश, ये जैसे मैं हैश टेबल बना दूं यहाँ पे, ठीक है। h क्या है, मैपिंग फंक्शन है, ठीक है। और ये हैश टेबल है। अब यहाँ पे 0 1 2 3 से लेकर टोटल m-1, मतलब टोटल m इंडिसेस हैं। मतलब ये हैश टेबल है जिसमें m स्लॉट्स हैं, हैश टेबल विद m स्लॉट्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें होती है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर अपन बात करें, सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मल हैश फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले इंप्लीमेंट होता है नॉर्मल हैश फंक्शन, ठीक है। और फिर दूसरा इंप्लीमेंट होता है मॉडिफाइड हैश फंक्शन, मॉडिफाइड हैश फंक्शन, ठीक है। अब नॉर्मल और मॉडिफाइड हैश फंक्शन में क्या अंतर है। नॉर्मल जो हैश फंक्शन होता है वो डायरेक्टली आपका जैसे जो की वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे h ऑफ k इक्वल्स टू a आया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इसका ये मतलब है कि एक वैल्यू की वैल्यू पे, मैं यहाँ पे लिखूं k क्या है, की वैल्यू k पर हैश फंक्शन लगाने पर a इंडेक्स वैल्यू प्राप्त हुई, जो यह बतलाती है, जो यह
बतलाती है कि की वैल्यू के इंडेक्स ए पर रखी जाए, इंडेक्स ए स्थान पर इंसर्ट करी जाए, ठीक है, इंसर्ट की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे अपन एग्जांपल लें कि मैं कंसीडर करूँ इसको कि यहाँ पे जो आपका, अगर अपन इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, ये मैं एक हैश टेबल कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें अपना एक कोई इंडेक्स ए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू इंसर्ट करी जाएगी के की, एच ऑफ, मैंने लिखा है एच ऑफ के इक्वल्स टू ए आया है, तो इसका मतलब इंडेक्स ए पे, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो सकती है, 0 1 एंड सो ऑन एंड इट कैन गो टिल m-1। टोटल m स्लॉट्स हैं इस हैश टेबल से, क्या समझ में आ रहा है, टोटल m स्लॉट्स हैं, स्टार्ट होता है इंडेक्स 0 से, बीच में आता है कहीं पे a इंडेक्स। तो ये जो की वैल्यू है बेसिकली ये कहाँ रखी जाएगी, इस इंडेक्स पे, ठीक है, ये की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। बट एक्चुअल में अगर क्या होता है, यहाँ पे ये ना रखकर अगर पहले से कोई दूसरी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है x, ठीक है, तो यहाँ पर जो x की जगह अपन रखना चाह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, अपने को मॉडिफाइड फंक्शन लगाया जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो लीनियर प्रोबिंग हुआ है पहले h, फर्स्ट जो प्रोबिंग हुई है इसको बोल रहे हैं फर्स्ट प्रोबिंग, ठीक है, और फर्स्ट कोलिजन के बाद जो प्रोबिंग होती है उसको बोलते हैं अपन सेकंड प्रोबिंग, ठीक है। अब देखिए, तो बेसिकली जो मॉडिफाइड हैश फंक्शन है, मॉडिफाइड हैश फंक्शन, ठीक है, वो अब यहाँ पे पिक्चर में आएगा, मॉडिफाइड हैश फंक्शन यहाँ पे पिक्चर में आएगा। वो इसलिए पिक्चर में आ रहा है क्योंकि जो वैल्यू के है उसको स्थान ए पे रखा जाना है, लेकिन यहाँ पे पहले से एक वैल्यू रखी हुई है, तो अब आपको हैश फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो मॉडिफाइड कैसे किया जाता है, जैसे एच डैश में लिखूँ के ऑफ आई, ठीक है, यहाँ पे एच ऑफ के प्लस आई एंड आपका ये हो गया मॉड ऑफ एम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं जो नॉर्मल हैश फंक्शन, ये कब, जो मॉडिफाइड हैश फंक्शन नॉर्मल फंक्शन के कब इक्विवेलेंट होगा, जब i का वैल्यू 0 होगा, व्हेन मॉडिफाइड हैश फंक्शन इक्वल्स टू नॉर्मल हैश फंक्शन, ठीक है, नॉर्मल हैश फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको एच डैश के ऑफ आई को 0 मैंने रखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एच ऑफ के प्लस 0 और ये आपका हो गया मॉड एम, ठीक है। तो एच डैश के 0 इक्वल्स टू एच ऑफ के हो जाता है, ठीक है, और फिर मॉड एम, ये अपने को समझ में आ रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं व्हेन आई इक्वल्स टू, और ये देखिए आई इक्वल्स टू 0 जो होता है ये होता है फर्स्ट प्रोबिंग, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट प्रोबिंग, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, ये होता है आपका फर्स्ट प्रोबिंग। व्हेन आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, जब i इक्वल्स टू 1 होगा तब क्या होगा आपका, i इक्वल्स टू 1 के केस में इसको अगर अपन इधर यहाँ पे कंसीडर करें, यहाँ इस लेफ्ट साइड से चलें, ठीक है, इसको इधर से स्टार्ट करते हैं अपन। When I equals to 1,
ठीक है, जब i इक्वल्स टू 1 होगा तब क्या होगा, ये आपकी होगी सेकंड प्रोबिंग, और ये कब होगी, सेकंड प्रोबिंग होगी या और ये कब होगी, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर इंडेक्स लोकेशन पे की को इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे पहले से ही एलिमेंट रखा हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं लिखूंगा एच डैश के ऑफ, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो अपन ने देखा ना एच ऑफ के ऑफ आई, तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एच डैश के ऑफ आई की जगह 1 इक्वल्स टू एच ऑफ के प्लस 1, ठीक है, मॉड एम। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे बताएगा एच डैश मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड फंक्शन है, मॉडिफाइड हेड फंक्शन है, तो ये किस तरीके से मॉडिफाइड होगा, ये आपको जो इंडेक्स की लोकेशन देखा फर्स्ट कोलिजन के बाद वो जस्ट नेक्स्ट इंडेक्स होगी। ठीक है, तो a प्लस 1 ये आपको देगा। देखिए यहाँ पे h ऑफ k का वैल्यू क्या आ रहा है, h ऑफ k का वैल्यू यहाँ पे अपन लेके, जैसे मैंने स्टार्ट में दिया h ऑफ k इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो h ऑफ k ये आपका आएगा h डैश k1 इक्वल्स टू a प्लस 1, ठीक है, मॉड m। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो मॉडिफाइड हैश फंक्शन लगाया है, ये मॉडिफाइड हैश फंक्शन है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ मॉडिफाइड हैश फंक्शन आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। ठीक है, ये जो है ये है मॉडिफाइड हैश फंक्शन आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, और ये आपको जनरेट करके दे रहा है कौन सा वैल्यू, a प्लस 1। तो h डैश k प्लस 1 आपको जनरेट करता है a प्लस 1। तो इसी तरीके से, ठीक है, h डैश k प्लस 2 कौन सी वैल्यू जनरेट करेगा, a प्लस 2, ठीक है, और इसका ये कौन सा हैश फंक्शन होगा, मॉडिफाइड हैश फंक्शन आफ्टर सेकंड कोलिजन, कंटिन्यूस सेकंड कोलिजन। ठीक है, मतलब उस वैल्यू को पहले तो अपन उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखना चाह रहे हैं, जब नॉर्मल हैश फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो बताता है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स ए पे आप इसे रखो, लेकिन वहाँ पे पहले से एलिमेंट रखा है, इसका मतलब फर्स्ट कोलिजन हो गया, फिर आपने मॉडिफाइड हैश फंक्शन चलाया तो वो आपको नई इंडेक्स वैल्यू देता है, जब आप वहाँ पे रखने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे पहले से एक एलिमेंट रखा है, तो ये सेकेंड कोलिजन हुआ। फिर आप क्या चलाते हो, फिर से एक मॉडिफाइड हैश फंक्शन चलाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को जो इंडेक्सेस वैल्यूज मिलती हैं वो नेक्स्ट इंडेक्सेस वैल्यू मिलती है, अगली वाली कहाँ खाली वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये a प्लस 2 मॉड m। तो देखिए इसको अब अपन एग्जांपल से समझें कि बेसिकली क्या सिचुएशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे अगर अपन ये हैश टेबल कंसीडर करें, ठीक है, यहाँ एक पर्टिकुलर इंडेक्स है a और ये है आपका a प्लस 1, यह है आपका a प्लस 2। तो जो एलिमेंट h ऑफ k का वैल्यू है a, ठीक है, मतलब k a पे आना चाहिए, तो यहाँ पे पहले से x रखा हुआ है, यहाँ पर भी x रखा हुआ है। ठीक है, तो h डैश k मैंने लगाया 1 के साथ में, तो मुझे a प्लस 1 मिला, तो यहाँ पर भी एलिमेंट रखा। फिर मैंने h डैश k को 2 लगाया, a प्लस 2, यहाँ पर भी एलिमेंट रखा हुआ है। फिर मैंने h डैश k 3 लगाया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, a प्लस 3। तो यहाँ पे एलिमेंट नहीं रखा है, तो मैं अपना जो की वैल्यू k है वो उसको कहाँ इंसर्ट करूँगा, मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा a प्लस 3। ठीक है, तो इसे अपन बोलते हैं लीनियर प्रोबिंग। अब लीनियर प्रोबिंग में बेसिकली क्या चीज़ें अपने को समझ में आ रही है कि लीनियर प्रोबिंग में देखिए अगर पहले से एलिमेंट रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे लोकेशन ए पे एलिमेंट रखा है, ठीक है, तो क्या करता है, जो एलिमेंट इंसर्ट किया जाना है, जो एच ऑफ, उसी को बार मैं दिखा रहा हूँ, एच ऑफ के इक्वल्स टू ए है, इसका मतलब ये लोकेशन ए पे इंसर्ट होना चाहता है।
तो अगर ये जो के है यहाँ पे नहीं होता है तो नेक्स्ट जो आपका स्लॉट होता है खाली वहाँ पे इंसर्ट होगा। अगर ये भी खाली नहीं है तो नेक्स्ट पे, यह भी खाली नहीं है तो नेक्स्ट पे। तो इस तरीके से ये पूरा जो है आपका सर्च करता है। अगर यहाँ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है तो ये वापस से ऊपर से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए प्रोब सीक्वेंस क्या बन रहा है आपका, ये यहाँ इसके नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट को ये फाइंड आउट करेगा। ठीक है, जहाँ भी इसको नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट मिल जाएगा वहाँ पे ये के का वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अब अपने को समझ में आया। अब बेसिकली यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसमें जो चीज़ें निकल के आ रही है वो कौन कौन सी हैं। एक तो यहाँ पे हो रहा है प्रोब सीक्वेंस। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे होगी, आपको मैं बताऊँ, प्राइमरी क्लस्टरिंग। तो मैं आपको समझाऊंगा प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या होती है। और तीसरी चीज जो हो रही है वो है आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग। ठीक है, अब वन बाय वन अपन इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोब सीक्वेंस की अगर अपन बात करें, प्रोब सीक्वेंस में प्रोब सीक्वेंस की अगर आप बात कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सीक्वेंस है, ठीक है, जैसे आपकी प्रोब सीक्वेंस क्या हो सकती है कि यहाँ से स्टार्ट हो सबसे पहले, है ना, फिर नेक्स्ट 0 1 2 3 टिल m-1। तो जो प्रोब सीक्वेंस हो सकती है वो आपकी हो सकती है 0 1 2 3 टिल स्लॉट्स m है तो m-1। ठीक है, या इसी तरीके से 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 टिल m-1 और फिर लास्ट में 0। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसी तरीके से 2 से स्टार्ट हो सकती है 3 एंड इट कैन गो m-1 लास्ट 0 एंड 1। ओके, तो टोटल m वेराइटीज ऑफ प्रोब सीक्वेंसेस हो सकती हैं। ठीक है, और ये m स्लॉट्स लीड्स टू, जितने स्लॉट्स होंगे उतनी प्रोबिंग सीक्वेंस होगी, जितने स्लॉट्स होंगे उतने ही प्रोब सीक्वेंस पॉसिबल है, प्रोब सीक्वेंस पॉसिबल है। ठीक है, और देखिए प्रोब सीक्वेंस कौन सा होगा, डिपेंड करना है कि प्रोब सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर प्रोब सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रहा है तो प्रोब सीक्वेंस जो है ये बनेगा 1 2 3 से लेकर 0 तक। 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 3 से लेकर 0 1 तक आपका बनेगा। ठीक है, 1 तक लास्ट जो प्रोब सीक्वेंस में एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट वाला आएगा। ठीक है, ये अपने को क्लियर है। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो लीनियर प्रोबिंग हम देख रहे हैं, यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये सेकेंडरी क्लस्टरिंग और प्राइमरी क्लस्टरिंग, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर प्रोबिंग। ठीक है, अब देखिए समझिए एक्चुअल में प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या होता है ये अपन समझे। ठीक है, अब ये प्राइमरी क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि जब आप हैश टेबल में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो एक ऐसा चंक एरिया होता है, चंक एरिया मतलब कंटिन्यूअस एरिया ऐसा होता है, या कंटिन्यूअस स्लॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एलिमेंट्स रख दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट में गैप आता है। जैसे मैं इसको आपको डायग्राम से दिखाऊं, ठीक है, ये आपका हैश टेबल है जिसमें जैसे अब मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ x। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये पूरा फिल्ड है, मतलब यहाँ पे कंसेक्यूटिवली तीनों स्लॉट्स जो हैं वो फिल्ड है एलिमेंट्स के द्वारा। और फिर जैसे यहाँ पे x, ये इस तरीके से इसको थोड़ा और बढ़ा दें अपन, ये खाली है, फिर इसके बाद में तो यहाँ पे अब ये गैप आ रहा है। ठीक है,
फिर यहाँ पे आप देखिए ये गैप आ रहा है। तो बेसिकली प्राइमरी क्लस्टरिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर chunk या particular chunk of slots are occupied and the next and after that a gap will come, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग, ठीक है। अब इसका क्या है, जैसे इसका डिसएडवांटेज कैसे है, देखिए मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए कि आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। अब मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है इस लोकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये की इंसर्ट होना है, लेकिन x का क्या मतलब है, एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये स्लॉट खाली नहीं है। तो फिर नेक्स्ट लीनियर प्रोबिंग लगाऊंगा तो मैं कहाँ चेक करूँगा, इस जगह पे, ठीक है। ये भी क्या है आपका भरा हुआ है। फिर मैं नेक्स्ट लीनियर प्रोबिंग लगाऊंगा तो ये भी भरा हुआ है। नेक्स्ट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे एलिमेंट की को इंसर्ट करने का मौका मिलेगा। फाइनली मैं एलिमेंट के को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा नेक्स्ट गैप में, ठीक है। अब बेसिकली इसको अगर आप इस प्राइमरी क्लस्टरिंग की जो समस्या होती है वो इसमें आती है सर्च ऑपरेशन में। सर्च ऑपरेशन में मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना चाह रहे हो हैश टेबल में से। अब चूंकि यहाँ पे प्रोबिंग यूज हुई है, लीनियर प्रोबिंग यूज हुई है, तो जैसे मैं एलिमेंट सर्च करता हूँ यहाँ इस एक्स पोजीशन पे एक एलिमेंट, तो यहाँ नहीं मिला, नेक्स्ट पोजीशन पे नहीं मिला, ठीक है। इस तरीके से एक्चुअल में मुझे जो सर्च करने में मुझे टाइम लग सकता है। वर्स्ट केस में वो क्या हो सकता है, पूरे के पूरे स्लॉट मुझे सर्च करने पड़ जाए, ठीक है। तो वर्स्ट केस में ये जो है सर्च टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। सर्च टाइम इज टू हाई, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये आपका हो गया प्राइमरी क्लस्टरिंग, ठीक है। देखिए सेकेंडरी क्लस्टरिंग का मैं आपको बताऊं। सेकेंडरी क्लस्टरिंग बेसिकली आपके प्रॉप सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। प्रॉप सीक्वेंस में अगर जैसे मान लीजिए दो जो पर्टिकुलर इनिशियल स्टार्टिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि वो एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे इंसर्ट होना चाहते हैं या हो रहे हैं, तो बेसिकली दोनों में एक ही कॉमन प्रॉप सीक्वेंस होता है, तो उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 0 और 1 इंडेक्स पे दो एलिमेंट, जैसे यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे मैं कंसीडर करूँ जैसे दो एलिमेंट्स हैं, जैसे 25 एंड की वैल्यू जैसे 25 और मैं लेता हूँ यहाँ पे 35, ठीक है। m आपका है 10 स्लॉट्स है, ठीक है। ये आपके हैश टेबल है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 इट विल गो टिल 9, ठीक है। m-1 लास्ट स्लॉट होगा। तो यहाँ पे जब 25 को इंसर्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये 25 यहाँ पे रखा जा चुका है। इसके बाद में जो 35 रखा, नॉट 25 यहाँ पे नहीं, अपन इसको 25 20 और 30 लेते हैं। 20 जो है आपका पहली 0 लोकेशन पे रखा जा चुका है, फिर 30 आया है यहाँ पे, 30 भी 0 लोकेशन पे आएगा। तो एक्चुअल में जो प्रॉप सीक्वेंस स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। और 20 के लिए भी प्रॉप सीक्वेंस क्या हो रहा है, 0 से, बट इसको यहाँ पे इंसर्ट किया जा चुका है। तो इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी क्लस्टरिंग है। अब देखिए जो इस सेशन में अपन ने सीखा, इस सेशन में अपन ने क्या सीखा, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। देखिए सबसे पहले अपन ने देखा कि लीनियर प्रोबिंग क्या होती है, उसके बाद हमने देखा नॉर्मल हैश फंक्शन, मॉडिफाइड हैश फंक्शन क्या होते हैं। फिर अपन ने मॉडिफाइड हैश फंक्शन को समझा। उसके बाद अपन ने यहाँ पे देखा कि प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या होती है, प्रॉप सीक्वेंस क्या होते हैं, प्रॉप सीक्वेंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं, प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या होती है, प्राइमरी क्लस्टरिंग एंड डिसएडवांटेज कैसे है। अगर मान लीजिए आपको हैश टेबल में एक एलिमेंट सर्च करना है और वहाँ पे प्रोबिंग हुआ है, तो वर्स्ट केस में सर्च करने में आपको पूरे स्लॉट सर्च करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्स्ट केस में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ आपको और बताने की कोशिश करूँ कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे जो
जो गिवन, अगर अपन इस हैश टेबल को कंसीडर करें, ठीक है, इस हैश टेबल में अगर जैसे ये एलिमेंट्स आपके यहाँ पे 3 एलिमेंट कॉन्जिक्यूटिवली फिल्ड है, 3 स्लॉट्स कॉन्जिक्यूटिवली फिल्ड हैं और ये स्लॉट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये जो m का वैल्यू है ये है आपका 7, ठीक है। अब बेसिकली इस स्लॉट पे, ठीक है, ये जो स्लॉट है आपका, यहाँ पे एलिमेंट के आने की प्रोबेबिलिटी या की एलिमेंट के आने की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, की एलिमेंट के फिल्ड होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, वो होगी इससे पहले जो 3 स्लॉट्स कॉन्जिक्यूटिवली भरे जा चुके हैं, तो उनको ध्यान में रखना अपने को, वो होगा आपका 3/7, ठीक। देखिए, अगर जब तक कोई स्लॉट जब स्लॉट सभी खाली है, ठीक है, और कोई भी स्लॉट्स में एलिमेंट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 बाय टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो बेसिकली किसी भी स्लॉट में एलिमेंट के भरे जाने की प्रोबेबिलिटी वो होती है आपकी कितनी, 1/m, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स भर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x हो गया, ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है। ये तो एग्जाम्पल 1 है जहाँ पे सब खाली है, और ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपके कुछ स्लॉट्स भरे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो इस वाले स्लॉट्स की प्रोबेबिलिटी की बात करूँगा, ये 0, 1, 2, 3, दिस इज 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे m की संख्या टोटल कितनी है, 7, और मैं इस स्लॉट्स की बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लॉट 4। तो ये आपकी होगी, इससे पहले कॉन्जिक्यूटिव कितने हैं, तीनों भरे हुए हैं, तो इनको ध्यान में रखते हो 3/7, ये सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी अगले स्लॉट के भरे जाने की, ठीक है। बाकी इसके बाद के जितने भी स्लॉट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी तो 1/7 ही है। ये अपने को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है।